हे व्हाट्सअप गाइस। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ कुछ कलेक्टिव नाउन लेकर। आप जानते ही हैं हमारे पास 5 टाइप के नाउन होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉपर, सेकंड इज़ कॉमन, थर्ड इज़ कलेक्टिव। ठीक है। सो कलेक्टिव बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। हमने क्या किया, कुछ थिंग्स, कुछ सिमिलर थिंग्स को इकट्ठा किया, उनका एक ग्रुप बनाया और उसका एक नाम रख दिया। ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में एक और स्पेसिफिक थिंग है, वो क्या? वो ये कि इनका कोई जेंडर नहीं होता। अगर इनका कोई जेंडर नहीं होता है तो दैट मीन्स हम इनके साथ में ही और शी का यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर क्या यूज़ करें हम? इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इट और दे। इफ़ दे आर वर्किंग लाइक मिलके काम कर रहे हैं, यूनैनिमसली एक डिसीजन पे कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं इट एंड इट्स, राइट। और अगर उन सबके बीच में मतभेद है, दे आर फाइटिंग ऑन एनी टॉपिक, मीन्स ज्यूरी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो ग्रुप है वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे दे और आगे आप यूज़ करेंगे देयर। ठीक है। और आगे और भी आपको तो देम सेल्स। मीन्स कहने का मतलब क्या है, अगर वो सिंगुलर की तरह काम करे तो आपको यूज़ करना है इट इट्स इटसेल्फ, और अगर वो प्लूरल की तरह काम करे तो आपको यूज़ करना है दे देम देम सेल्व्स। ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अच्छा, तो सुनिए। अब आपने ना बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, लेकिन उनका कलेक्शन का मीनिंग जो है वो अलग हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा फ्लीट, बैवे, बुके। आपने सुना होगा बुके। आपने सुना होगा क्लास, क्लास तो स्टूडेंट्स की होती है, राइट। आपने सुना होगा क्राउड, मोब। चलो बात करते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा बैंड। बैंड क्या होता है? जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं बैंड। बैंड अब तो आपने सुना भी है। नेक्स्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपने सुना है, तो डायरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बैंड। ओके। नेक्स्ट है बैवे, BEVY। बैवे होता है ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल लेडीज, ब्यूटीफुल विमेन, ब्यूटीफुल ऑफिसर्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं विमेन, जस्ट लाइक मी। ओके, जस्ट किडिंग। नेक्स्ट है बंच। बंच होता है गुच्छा। गुच्छा किसका होगा? चाबियों का होगा और अंगूर का होगा। दैट मीन्स कीस एंड ग्रेप्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं बंच। आपने सुना बंच ऑफ क्रूक्स? 10th क्लास में चैप्टर फर्स्ट है हमारा अ लेटर टू गॉड। लेंचो कॉल देम ना बंच ऑफ क्रूक्स, राइट। चलो, नेक्स्ट है बंडल। बंडल क्या होता है? हम खेत में जाते हैं, बरसीन लेके आते हैं या कुछ भी चारा लेके आते हैं, उसको बांध के लेके आते हैं, उसको बोलते हैं बंडल। तो बंडल क्या हो सकता है? बंडल स्टिक्स आप लेके आए हो, हे क्या होती है? घास। उसके आपको बंडल बना के लेके आए, उसको हम बोलते हैं बंडल। ठीक है। बंडल तो आप लगा लोगे आइडिया, जो भी चीज़ हमने ऐसे इकट्ठे करके बांध दी है, दैट्स कॉल्ड बंडल। ठीक है। नेक्स्ट कारवा। कारवा, कारवा तो हिंदी का वर्ड भी है और इंग्लिश का वर्ड भी है। कारवा तो जैसे बहुत सारे मर्चेंट है, व्यापारी हैं, जा रहे हैं एक जगह, रुक जाते हैं, उसको बोलते हैं कारवा। ठीक है। पिलग्रिम्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उसको भी बोलते हैं कारवा। जैसे आपने देखा हो कई बार कोई साधु संत जा रहे हैं तो उनका पूरा, जैसे ये हमारे डेरे सिरसा वाले हैं, तो जब इनके जो गुरुजी हैं गुरमीत राम रहीम जब चलते हैं तो वो अपने पूरे कारवा के साथ चलते, तो पूरे ग्रुप में लोग जा रहे हैं कार के साथ में आगे पीछे, उसको भी कारवा बोल देते हैं। ठीक है। बट बेसिकली कारवा क्या होता है? मर्चेंट हो गए आपके। पिलग्रिम्स क्या होते हैं? तीर्थयात्री। और ट्रैवलर्स, उन सबका जो एक ग्रुप चला जा रहा है कारवार में, कारवा, उसको बोलते हैं कारवा। ठीक है। CARAVAN। ओके, नेक्स्ट इज रेंज और चेन। आप जानते हैं रेंज क्या होती है? रेंज होती है, आपने सुना होगा ना, हिमालय रेंज। तो माउंटेन्स के और हिल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं रेंज और चेन। ठीक है। नेक्स्ट इज कोयर, CHOIR। कई इसको चोयर पढ़ते हैं, इट्स कोयर। ठीक है। कोयर होता है ग्रुप्स ऑफ सिंगर्स, कोयर। नेक्स्ट इज क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, you already know about it. Next is a retinue, RETINU, retinue। ठीक है। ये होगा ग्रुप ऑफ सर्वेंट एंड अटेंडेंट्स, रिटेन्यू। ये शायद आपके लिए नया है, राइट। अ क्लम्प और ग्रोव। क्लम्प CLUMP एंड GROVE, ग्रोव, ये होता है ग्रुप ऑफ ट्रीज। क्लम्प एंड ग्रूव, राइट। कोड, कोड ऑफ कंडक्ट सुना है ना आपने? इसने मीन्स लॉ को, कंडक्ट को नहीं माना है, ऐसा कुछ है ना। तो ये होता है कोड ऑफ लॉ। बहुत सारे लॉ के उसको हम बोलते हैं कोड, CODE। क्लस्टर, कॉन्स्टलेशन एंड गैलेक्सी, ये सब वर्ड्स आपने सुने हैं। क्लस्टर आपने सुना है, क्लस्टर तो जैसे
हम डीवी कराने जाते हैं तो वहाँ भी क्लस्टर बना होता है ग्रुप, ठीक है। तो क्लस्टर और कॉन्स्टलेशन होता है, गैलेक्सी आपने सुना है, ये होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब देखो जो कॉन्स्टलेशन है इसमें ना एक रूट वर्ड है, दैट इज स्टेला, STELLA। इस रूट वर्ड का मतलब होता है स्टार, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी, किसकी होती है, सोल्जर्स की होती है। कंपनी, रेजिमेंट, आर्मी किसकी होती है, सोल्जर्स की होती है। कॉन्वो, CONVOY, कॉन्वो, कॉन्वो होता है, बहुत सारे शिप्स हैं, कार हैं, वो किसी के ऑर्डर के साथ में चल रही हैं, उसको वो हम बोलते हैं कॉन्वो, कॉन्वो, ठीक है। स्वागत में कह सकते हो। एस्कॉर्ट क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, शिप्स, कार एटसेट्रा मूविंग अंडर एन एस्कॉर्ट, भी सहारा देने के लिए या साथ में चलने के लिए चलो, उसको बोलते हैं कॉन्वो, ठीक है। नेक्स्ट कोर्स और सीरीज किसकी होगी, लेक्चर्स की, ठीक है। कोर्स और सीरीज किसका ग्रुप होता है, लेक्चर्स का ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रू, क्रू मेंबर्स आपने सुने, सेलर्स जो होते हैं, कोई भी शिप पे जो काम करने वाले लोगों को बोलते हैं क्रू मेंबर्स, ठीक है। सेलर्स क्या होते हैं, नाविक। क्राउड एंड मॉब, भीड़ होती है। क्राउड नॉर्मल भीड़ हो सकती है, लेकिन मॉब होती है हिंसक भीड़, भड़की हुई भीड़, ठीक है, दंगे फैला, जो रॉट्स फैलाती है, राइट। मॉब, MOB, मॉब। नेक्स्ट इज कुरिकुलम, कुरिकुलम किसका होता है, स्टडीज का होता है, कुरिकुलम सुना है ना आपने, कुरिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लाइट, फ्लाइट, तो फ्लाइट क्या होता है, आप स्टेयर्स चढ़ते हो, सीढ़ियाँ, पैड़ियाँ बोलते हो आप जिसको, जिन्ना चढ़ते हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसका जो ग्रुप है स्टेप्स का या स्टेयर्स का, उसको हम बोलते हैं फ्लाइट, फ्लाइट, हाँ ये भी फ्लाइट ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लीट, बड़ा प्यारा वर्ड है फ्लीट, बहुत बार एग्जाम्स में आया। फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स एंड मोटर कार्स, शिप्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटर कार्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा एक और वर्ड होता है फ्लोटीला, फ्लोटीला एक वर्ड होता है, फ्लोटीले का मतलब भी होता है ग्रुप ऑफ स्मॉल शिप्स, फ्लोटीला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लॉक ऑफ गीज, शीप एंड बर्ड, बर्ड्स के ग्रुप को, भेड़ के ग्रुप को, एंड शिप्स, जहाज के ग्रुप को हम बोलते हैं नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, गीज, गीज होते हैं ना, गीज गूज बनता है उनका प्लूरल, तो बर्ड्स होते हैं। Actually, there is a lot of disturbance, so that I have to change the place. But you can hear a lot of voice now also. पीछे बैंड बज रहा है, आगे वो स्वच्छ भारत का इरादा चला हुआ है, बट दैट्स ओके, हम इसको फिनिश करेंगे, इसको मैं बीच में स्किप नहीं कर सकती हूँ। सो सुनिएगा, नेक्स्ट है गैंग, गैंग होता है रोबर्स का, एंड लेबरर, लेबरर होते हैं ना, मजदूर, मजदूरी करने वाले लोग, मजदूर, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं गैंग, ठीक है। नेक्स्ट इज गार्लैंड, बंच, बुके, ये होता है फ्लावर्स का, ठीक है। गार्लैंड माला होती है, हम बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके माला बनाते हैं, ठीक है। बंच भी वही होता है, गुच्छा कह लो, और बुके तो आपने सुना भी है, आप सुन पा रहे हैं वॉइस, ठीक है। आई होप मेरी वॉइस ज़्यादा क्लियर है, गूंज नहीं रही है वॉइस, गूंज तो नहीं रही है ना, ओके। नेक्स्ट इज हीप, हीप होता है ढेर, किस चीज़ का, रुइंस, सैंड एंड स्टोन्स। रुइंस क्या होता है, जैसे कोई चीज़ खंडर हो गई है तो उसके जो ढेर है, मलबा जो है, उसको हम बोलते हैं हीप। सैंड क्या होती है, रेत, रेत का ढेर भी क्या होता है, हीप। और स्टोन्स क्या होते हैं, पत्थर, पत्थर ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं, हीप। नेक्स्ट इज कैटल, कैटल होता है जो पशु हम पालते हैं, ठीक है, पालतू पशु बोल सकते हैं, जैसे कैटल्स में तो बेसिकली हमारी जो एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं वही सब आते हैं, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड, HERD। नेक्स्ट इज लिटर, लिटर होता है पपीज़, पपीज़ वो पिग के हो सकते हैं, वो डॉग के हो सकते हैं, जो कि बड़ी गंदगी में रहते हैं और बहुत सारे होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिटर, LITTER। नेक्स्ट इज पैक, पैक ऑफ हाउंड्स एंड और वुल्फ। देखिए पैक होता है ग्रुप, और ये किसका ग्रुप होता है, जंगली कुत्ते, हाउंड्स क्या होते हैं, जंगली कुत्ते, ठीक है, वाइल्ड डॉग्स यू कैन से, एंड फॉक्स, ठीक है। सीरीज होती है इवेंट्स की, शेफ, SHEAF, शेफ, शेफ होता है, जैसे हम देखा ना मम्मी पीसना करती है, तो उसमें से वो आगे से कूड़ा अलग करते हैं हम लोग ना, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं, उसका जो मीन्स भुरली टाइप या उसका जो कूड़ा होता है उसको हम बोलते हैं शेफ। तो शेफ ऑफ कॉर्न्स एंड एरो, बहुत सारे एरो एकदम से गिर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, शेफ।
SHEAF, ठीक है जी, चेफ, शेफ को नहीं बोलो। आंट्स, बीज एंड फ्लाइज। आंट क्या होती हैं? चींटियाँ। बीज क्या होती हैं? मधुमक्खी। और फ्लाइज क्या होती हैं? मक्खियाँ। इनके ग्रुप को हम बोलते हैं स्वाम, SWARM, SWARM। भिन्न भिन्न की साउंड जो करती हैं उन्हीं ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वाम। नेक्स्ट इज ट्रेन। ट्रेन तो ये होती है कैरियर्स, सामान लेके जाते हैं ना जो। एंड फॉलोअर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ट्रेन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं आया नहीं अब तक। ट्रूप। ट्रूप होता है हॉर्स, ये जो कैवलरी होते हैं ना, या स्काउट्स होते हैं जो घोड़े पे चलते हैं। देखा ना आपने, जब कभी इंडिपेंडेंस डे पे या वैसे झांकी आती है, परेड होती है, तो वहाँ पे एक कैवलरी का ग्रुप आता है। कैवलरी वो ग्रुप होता है जो कि हॉर्स पे चलता है। घुड़सवार या घुड़सवारी, मतलब जो वो आर्मी होती है उसको हम बोलते हैं कैवलरी। तो हॉर्स के एंड स्काउट्स के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रूप। नेक्स्ट इज शॉट्स एंड बुलेट्स। बहुत सारी बुलेट्स चल रही है, वन के बाद वन बहुत शार्प हो रखी है। शॉट्स, उसको हम बोलते हैं वोले, VOLLEY। एक वर्ड पहले भी आया था ना, वो था कॉन्वो, दैट इज वोले। नेक्स्ट इज फोरम। फोरम तो लोगों का होता है जिसमें लोग डिस्कशन करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है भक्त मंडली, या फिर जो लोग बड़े मिलनसार से होते हैं उनको भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना हुआ, हाँ, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, हाँ, ऐसा एक वर्ड होता है, उसका मतलब है फ्रेंडली। ये एग्जाम में भी ये वर्ड आया था। और ये है कॉन्ग्रीगेशन, ये होती है भक्त मंडली, जो लोग बैठ के एक जगह डिस्कशन करते हैं रिलीजियस इशू को लेके, भगवान का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, उनको ग्रुप को हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ये कई बार एग्जाम में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पास इतने ही है। आई होप आपको अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, जस्ट लाइक सब्सक्राइब द चैनल, और भी शेयर भी कर दो अगर आपकी कोई नीडी है, कुछ आइडिया मिल जाता है किसी को तो अच्छा ही है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड और जो बेल आइकन है वो अगर आप प्रेस कर लेंगे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आएगी जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके जी, बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी दिन के बाद मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, और फिर लाइक यू कैन सी लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस हेयर, तो कई बार मैं रेडी नहीं हो पाती हूँ और कई बार फिर डिस्टर्बेंस बहुत रहती है। अभी भी देखिए इस वीडियो के ड्यूरिंग भी कितनी डिस्टर्बेंस हुई। आई डोंट नो ये वीडियो क्लियर होगी कि नहीं होगी। ओके जी, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।